और स्टॉक जो फोकस में है कल मार्केट आवर्स में इनफैक्ट ऑलमोस्ट इसी समय हम इसके नंबर्स भी आते हुए देख रहे थे, उस पर चर्चा भी कर रहे थे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज एनालिसिस के बाद कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, दोनों तरफ के तर्क बन रहे हैं जहां तक डिक्सन टेक्नोलॉजीज का सवाल है। आइए आशीष और साथ ही वरुण हमारे साथ हैं तैयार बताने के लिए बुल वर्सेस बेयर किस तरफ ये काउंटर जा सकता है। बुल से करते हैं शुरुआत। आशीष बताइए क्या है इसके लिए तर्क। देखिए स्टॉक के बारे में बताऊंगा, नतीजों की चर्चा आप कर ही रहे थे, कल नतीजे आए थे और इतने समय में, चैलेंजिंग समय में जब कंपनीज अपने इनपुट कॉस्ट को लेकर परेशान है, इसने अपने 4% के मार्जिन को बरकरार देखा और साथ में देखें तो कंपनी के मुनाफे में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिली। 44 करोड़ से बढ़कर 63 करोड़ का जो आंकड़ा है वो कंपनी ने पेश किया और कल नतीजों के बाद हमने देखा कि बाजार ने जो इसे थम्स अप दिया, 10% की तेजी भी आई और आज भी तेजी में है। दिक्कत की बात यही है कि इतने थिन मार्जिन पे काम करता है ना कि 4 का कब 2 हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और यही हुआ है। FY21 में अगर आप देखते तो पूरे साल के मार्जिन जो थे वो काफी हाई थे और वहां से FY22 में नो डाउट इस क्वार्टर में अच्छे थे, लेकिन इस साल में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के मार्जिन में गिरावट आई है। दूसरी बात यह है कि इस कंपनी के बैलेंस शीट के हाल थोड़े खराब हो रहे हैं। लगातार कर्ज जो है बढ़ते जा रहा है। 156 करोड़ से कर्ज बढ़ के अब देखें 470 करोड़ हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे बैलेंस शीट खराब होते जा रही है। देखिए मार्जिन का कहा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, 2-2.5% की भी मार्जिन कर दी ना तो इनका पैसा बन जाएगा, इनके लिए कोई हेडेक की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि गिरावट हो रही है। डेट का आंकड़ा देखो कितना छोटा है, 470 करोड़ कुछ भी नहीं है। 156 करोड़ से बढ़ के, लेकिन 2 गुना हो चुका है, 2 गुना से ज्यादा हो चुका है इनफैक्ट। लेकिन देखिए वरुण, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। इसको ना एक शब्द बहुत बढ़िया रहेगा, कंपाउंडिंग मशीन कहना, क्योंकि पिछले 5 साल में देखिए मुनाफे में जो है 32% CAGR की ग्रोथ लगातार देखने को मिली और अभी तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई है, तो अब आगे जाकर ग्रोथ तो बहुत बढ़िया होगी। डेफिनेटली 5 साल में 32% साल दर साल और 1 साल में हाई से 38% नीचे है स्टॉक। ये हालत है स्टॉक की। 6000 के ऊपर का हाई था और अब देखिए करीब करीब 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप सेल्स रेवेन्यूज प्रॉफिट कितना भी बनाइए, इन्वेस्टर्स को कमा के नहीं देंगे तो फायदा क्या। देखो बाजार की गिरावट के साथ ही नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर आगे जाकर बहुत बढ़िया, इनफैक्ट अगर ये सस्ता मिल रहा है तो ये बढ़िया बार्गेन अपॉर्चुनिटी है। और देखिए कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लगातार विस्तार कर रही है। पहले टीवी बनाते थे, फिर मोबाइल बना रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेज हैं, LEDs हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। अच्छा, मैं अगर पूरे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो गिनते जाऊं तो लंबा समय लग जाएगा। अब ये हाल ही में वेरिएबल्स और ऑडियो डिवाइसेस की भी मैन्युफैक्चरिंग की है, तो जितने भी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ये बना रहे हैं। इसके चलते देखिए तो मेक इन इंडिया है, PLI स्कीम्स है, इनका बड़ा बेनिफिशियरी है डिक्सन। डेफिनेटली काफी कुछ बना रहा है, लेकिन जिनके लिए बना रहे हैं उनका ही ठिकाना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो आपको पता ही है, हाल ही में जिस तरह से इश्यूज हुए कुछ कंपनीज के लिए जिनके लिए प्रोडक्ट बनाती थी, उसके बाद किस तरह की पिटाई इस कंपनी की हुई है। नो डाउट वैल्यूएशन सस्ते हैं अभी भी, लेकिन 47 के पी पे ट्रेड करता है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कंपनियां 12 के पी पे ट्रेड करती थी, तो इतने गिरने के बाद भी स्टॉक अभी भी महंगा है। लेकिन आपको महंगा लग रहा है। जेफरीज तो मान रहे कि मौका है, खरीदारी कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर क्षमता है 5300 के पार जाने की। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 2880 ये लेवल आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। और 2880 ये है आपके लिए दो बुल वर्सेस बेयर के टारगेट्स, और काफी कन्विंसिंगली दोनों साइड ने अपने आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड करें। चोपड़ा साहब, आप किस तरफ फेवर करेंगे, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बुल या बेयर? देखिए मैं जनरली ऐसी कंपनीज में नहीं जाता जहां पर कैश फ्लोज बहुत कंफर्टेबल ना हो, प्रॉफिटेबिलिटी कंफर्टेबल ना हो। मुझे लगता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मार्जिन्स तो कॉन्ट्रैक्ट हुए ही हैं और सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ा ही क्लटर्ड बिजनेस है। यहाँ पर 200-300 रुपए का भी जो डिफरेंशियल है, प्राइस डिफरेंशियल मैटर करता है। और नो डाउट अच्छे बिजनेस में है जो कि एक्सपैंड कर रहा है, बट अगेन मुझे लगता है कि मार्जिन्स कम रहेंगे और जहां पे भी मार्जिन्स कम होते हैं वहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करता हूं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है मेरे को स्टॉक। और इसके बजाय बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं मार्केट में जहां पर निवेश किया जा सकता है। मैंने कुछ दिन पहले बोला था टाटा मोटर्स ऐसा कंपनी है जो भारत का टेस्ला बन सकता है, और इसका मैंने लगभग 800-900 का टारगेट दिया था। तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में आप जाइए और डिक्सन जैसी कंपनी से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि यहाँ अगेन कैश फ्लोज का इशू है और थोड़ा सा बच के रहना चाहिए ऐसे मार्केट सिनेरियो में। ओके, तो थोड़ा सा सावधान रहें, हाई बीटा वाले स्टॉक्स में ना जाएं। और हाई बीटा तो कल ही पता चल गया, आज भी पता चल गया किस तरह से 3600 से 3900 हुआ। 300 रुपए की मुंह कल थी, आज भी 3600 का लो बनाया, 3620 और 3960 का हाई। तो देख लीजिए रोज 300-300 रुपए से इसको राउंड मार के आना है, एक पूरा 10% का है इधर से उधर। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर रिपोर्ट सही है
नहीं, कुछ कुछ शेयरों को पहले देख लेनी चाहिए। हाँ। डिक्सन में अब तो वैसे ही हो गया। हाँ, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आप खरीदे या बेचे से पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर ज्यादा तनाव लेने की आदत ना हो तो फिर ना करें।